हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजी सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टिम्बर के क्लासिफिकेशन की, टिम्बर कैसे क्लासीफाई होगा, कौन कौन से टाइप्स में और कौन किस बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई किया है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू टिम्बर। तो उसमें टिम्बर में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। तो ट्री की कौन सी स्ट्रक्चर होगी और वो कौन कौन से दो तरीके की स्ट्रक्चर होती है, एक तो मैक्रो स्ट्रक्चर, दूसरा माइक्रो स्ट्रक्चर। तो मैक्रो स्ट्रक्चर नाम से ही जैसे पता चल रहा है दैट कैन बी विजिबल बाय नेक्ड आइज, जो हमें ओनली ओनली विद द हेल्प ऑफ आइज हमें दिखाई दे जाए, तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज मैक्रो स्ट्रक्चर। वुड की अगर जो स्ट्रक्चर हमें खुली आंखों से दिखाई दे रही है तो वो मैक्रो स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर जो खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, दैट इज़ नॉट विजिबल बाय द आइज, और एनी इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड फॉर द विजिबिलिटी, दैट इज नोन एज माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर। तो मैक्रो स्ट्रक्चर में मैंने एक ऑर्डर लिखा है, दैट ऑर्डर इज अंदर से बाहर की तरफ का ऑर्डर है किसी भी ट्री का। जैसे कि ये कोई ट्री है, तो अंदर जो इनर मोस्ट जो पार्ट है उससे बाहर की डायरेक्शन में जो पार्ट्स आते हैं उन पार्ट्स का हमने एक ऑर्डर सेट किया है। तो सबसे पहला जो है दैट इज पिथ। पिथ के बाद में आता है बाहर की साइड हार्टवुड आएगा, हार्टवुड के बाद में सैपवुड आएगा, सैपवुड के बाद में कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर के बाद में इनर बार्क, फिर आउटर बार्क एंड मॉड्यूलर रेज। तो पिथ अब सबसे पहला आ रहा है, इट मीन्स पिथ इज द सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट होता है पिथ। पिथ के बाद में जो हार्टवुड आता है, जो इनर एनुअल रिंग्स होती है, जो एनुअल रिंग्स जो ट्री की एज बताने का काम करती है, तो एनुअल रिंग्स जो इनर एनुअल रिंग्स है उसको क्या बोलते हैं हम, हार्टवुड, जो कि पिथ के अराउंड होती है। ठीक है, अब सैपवुड क्या होता है, जो आउटर रिंग है, आउटर एनुअल रिंग्स होती है, जो कि इनर रिंग्स के बाद में या फिर पिथ के बाद में, पिथ के बाद में तो इनर एनुअल रिंग्स होगी, और इनर के बाद में जो आउटर रिंग होगी वो होती है सैपवुड। और सैपवुड के बाद में जो लेयर होती है थिन लेयर ऑफ सैप, सैप में देख लिक्विड जैसा जेल टाइप का होता है, दैट इज वो सैपवुड के बाद में वो उसकी लेयर होती है, तो वो होती है कैम्बियम लेयर। फिर आता है इनर बार्क। इनर बार्क क्या होता है, प्रोटेक्शन लेयर होती है किसकी, कैम्बियम लेयर की, तो प्रोटेक्शन टू कैम्बियम लेयर। फिर आता है आउटर बार्क, जो कि सेल्स ऑफ वुड फाइबर, जो वुड की जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल्स जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम आउटर बार्क। और आउटर बार्क के बाद में मॉड्यूलर रेज, जो कि थिन रेडियन फाइबर फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर। जो पिथ, जैसे ये पिथ है, इस पिथ से इस कैम्बियम लेयर तक की जितने भी मतलब क्या बोलते हैं रेडियल फाइबर्स है, उनको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलरी रेज। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मैक्रो स्ट्रक्चर, जो कि नेक्ड आई से दिखाई दे जाता है आराम से। अब आ जाता है माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर में विच कैन नॉट बी विजिबल बाय नेक्ड आइज, ये तो हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट, एज ऑफ फेलिंग ऑफ ट्री। एक ट्री की जो कि माइक्रो स्ट्रक्चर का ट्री है, उसकी कितनी एज होती है गिरने वाली, वो होती है 50 से 100 साल, मतलब 50 to 100 ईयर्स के बीच में वो कभी भी फेल हो सकता है। ठीक है, सीजन ऑफ फेलिंग मतलब कौन से सीजन में वो मेनली डिस्ट्रॉय होगा, तो फॉर हिली एरियाज मिड समर में होगा, और अगर प्लेन एरिया है तो वो मिड विंटर में फेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डिफेक्ट्स इन टिम्बर की, टिम्बर में मतलब जो लकड़ी है उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो डिफेक्ट्स, जो सबसे पहला डिफेक्ट है डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। कन्वर्जन जो सबसे पहले हम जो ट्री में जो वुड थी उसको काट पीट के कैसे भी करके जो कन्वर्ट किया गया है, जो स्ट्रक्चरल मेंबर में यूज़ करने के लिए उसको कन्वर्ट किया गया है, तो वो कन्वर्ट करने के टाइम पे जो डिफेक्ट्स आएंगे उनको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। तो सबसे पहला डिफेक्ट कौन सा है, चिप मार्क। चिप मार्क क्या होता है, मार्क प्लेस्ड बाय द चिप ऑन द सरफेस ऑफ टिम्बर। अगर सरफेस टिम्बर की सरफेस पर अगर कोई चिप प्लेस कर दिया और उसकी वजह से कोई अर्क मार्क आ गया तो वो चिप मार्क हो जाएगा। ठीक है, अगर डायगोनल ग्रेन है मतलब इम्प्रॉपर शॉविंग ऑफ टिम्बर, मतलब इम्प्रॉपर कटाई हुई है टिम्बर की। फिर आता है ट्रॉन ग्रेन। ट्रॉन ग्रेन क्या होता है, स्मॉल डिप्रेशन ड्यू टू फॉलिंग ऑफ ट्यूल। अगर कोई भी टूल है जैसे कि हैमर गिर जाता है लकड़ी पे, तो जो इम्प्रेशन पड़ जाएगा उस पर, उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉन ग्रेन। फिर आता है वेन।
तो प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग पीस ऑफ टिम्बर, ठीक है। कोई भी राउंडेड सरफेस अगर गिर जाएगा तो थोड़ा सा डिप्रेशन उसमें क्रिएट हो जाएगा, वो डिप्रेशन को क्या बोलेंगे, वेन। तो सेकंड हमारे पास जो है डिफेक्ट ड्यू टू फंगी। तो अगर 20% मॉइस्चर कंटेंट है तो वो फंगी के द्वारा कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट आएगा ज़रूर। तो सबसे पहले क्या है, ब्लू स्टेन, ब्लूइश कलर बाय एक्शन ऑफ फंगी। तो अगर फंगी उसमें लगी हुई है या फिर मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज़्यादा है तो उसमें ब्लू कलर का स्टेन आ जाएगा, तो उसको ब्लू स्टेन बोलते हैं। फिर आता है ब्राउन रूट। तो ब्राउन कलर ड्यू टू रिमूवल ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक जेल टाइप का जो पेड़ में या फिर वुड में प्रेजेंट होता है, उसको हटाने के बाद में जो ब्राउन कलर का धब्बा लग जाएगा उसको क्या बोलते हैं, ब्राउन रूट। फिर आता है ड्राई रूट। ड्राई रूट क्या होता है, ड्यू टू नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ फ्री एयर। अगर एयर का फ्री सर्कुलेशन नहीं है उसमें तो ड्राई रूट आ जाएगा। या फिर जो पेंटिंग करते टाइम पर अगर एयर बबल उसमें रह जाता है या फिर गीली जो वेट मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जिस टिम्बर में, उसके पेंटिंग अगर कर दें हम तो वो ड्राई रूट हो जाता है उसमें। फिर आता है हार्ड रूट। हार्ड रूट कहता है ड्यू टू ब्रांचेज कम आउट फ्रॉम ए ट्री। हार्ड रूट क्या होता है, कोई भी ट्री है तो ट्री की अगर कोई भी ब्रांच है तो ये अगर बाहर आ जाएगी तो यहाँ पे जो बच जाएगा वो हार्ड रूट उसका डिफेक्ट हो जाएगा। फिर आता है सेप स्टेन। तो सेप स्टेन क्या होता है, अगर मॉइस्चर कंटेंट 25% से ज़्यादा है तो वो उसकी वजह से सेप स्टेन वो डिफेक्ट उसमें आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास वेट रूट। तो वेट रूट क्या होता है, जिस रूट में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है फंगी उसमें एक्ट करेगी। फंगी एक्ट करेगी तो केमिकल कंपोजिशंस उसके हो जाएंगे, और ड्यू टू केमिकल कंपोजिशंस वेट रूट उसमें डिफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वाइट रूट। तो वाइट रूट क्या है, फंगी अटैक लिग्निन ऑफ वुड। अगर कोई भी वुड के लिग्निन पर अगर फंगी अटैक करता है तो उसको उस जो डिफेक्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, फंगी अटैक, वो सॉरी वाइट रूट। नेक्स्ट हमारे पास है डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के द्वारा जो पहला डिफेक्ट आएगा तो है बीटल्स। बीटल्स मतलब पिन होल्स, जो हमने देखा होगा दीमक लग जाना, सबसे पहले कॉमन नाम सुनते हैं हम दीमक लग जाना। दीमक क्या करता है, छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर देता है लकड़ी में जो कि 2 mm डायमीटर के होते हैं वो, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है टिम्बर को, उसको क्या बोलते हैं बीटल्स। फिर आता है मैराइन बोरर्स। मैराइन बोरर्स क्या होता है, जो कि लकड़ी के अंदर ही अंदर या फिर टिम्बर के अंदर इनर साइड में टनल्स क्रिएट कर देता है 25 सेंट वो mm टू 60 mm लेंथ की। तो उन टनल्स को क्या बोलते हैं, मैराइन बोरर्स। फिर आता है टर्मेट्स। टर्मेट्स हम जो सफ़ेद चींटियाँ होती है उनको क्या बोलते थे हम, टर्मेट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये था इंसेक्ट्स 3 तरीके के। फिर आता है डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। तो नेचुरल फोर्सेस में कौन कौन से डिफेक्ट्स आएंगे, बॉल्स, जबकि इंजरी एट यंग एज, अगर यंग एज का जो पेड़ है उसमें कोई इंजरी आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, BURLS, बर्ल्स, ठीक है। दूसरा है हमारे पास शेक्स, SHAKES। तो शेक्स का मतलब क्रैक्स विच कैन बी पार्शली और कम्प्लीटली, ठीक है, जो कि पार्शली या फिर कम्प्लीटली क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, शेक्स, मतलब SHAKES। वो शेक कितने तरीके का होता है, कप शेक हो सकता है, रिंग शेक हो सकता है, हार्ट शेक हो सकता है, स्टार शेक हो सकता है, कई तरीके की शेक की जो शेप होती है या फिर साइज होती है, उन शेप के अकॉर्डिंग हमने उनको नाम दे दिया। तो शेप, रिंग, कप, हार्ट, स्टार, रेडियल, ये तरीके के शेक डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था ट्विस्टेड फाइबर्स। तो ट्विस्टेड फाइबर क्या होता है, जो यंग एज में लकड़ी है वो अगर तेज हवा के कारण ट्विस्ट हो जाएगी तो उसको क्या बोल देंगे हम, ट्विस्टेड फाइबर। फिर आता है अपसेट्स विच आर इंजर्ड बाय द कंप्रेशन। अगर कोई कंप्रेशन लोड या फिर ड्यू टू विंड अगर अर्थक्वेक आ गया तो उसकी वजह से जो कंप्रेशन उसमें टिम्बर में आएगा उसको क्या बोलेंगे, अपसेट्स। फिर आता है नॉट्स। नॉट्स ब्रांचेज कट डाउन, या फिर ट्री में से अगर कोई ब्रांच काट ली जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट्स। फिर आता है रेंडगल्स। रेंडगल्स का मतलब इम्प्रॉपरली कट ब्रांचेज, वेरी बिग नॉट ड्यूरेबल सेक्शन। अगर कोई पेड़ है उसमें से इम्प्रॉपर तरीके से हमने ये सेक्शन को काट दिया है तो इसका मतलब ये रेंडगल्स यहाँ पे बन जाएगा इस जगह पे, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारा होता है डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। अब सीजनिंग क्या होता है, जो कि मॉइस्चर रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सीजनिंग। तो सीजनिंग के दौरान जो डिफेक्ट्स आएंगे उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। तो पहला जो डिफेक्ट आएगा बो, मतलब इन धनुष का बन जाना।
तो कर्वेचर फॉर्म्ड इन डायरेक्शन ऑफ लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे ये कोई इनिशियल टिम्बर थी, इसको सीजनिंग होने के लिए रख दिया तो ये बाद में ऐसे हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, बो। फिर आता है कप। कप का मतलब कर्वेचर बन जाता है ट्रांसफर डायरेक्शन में। ट्रांसफर डायरेक्शन में जो इसकी डायरेक्शन ऑफ लेंथ की डायरेक्शन में अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब वो है, और अगर ट्रांसफर डायरेक्शन में या फिर लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है तो वो कप हो जाएगा। फिर ऐसे ट्विस्ट हो गया, रैप हो गया, हनीकॉम्बिंग हो गया, कोलैप्स हो गया, चेक हो गया, इस तरीके की कई सारे डिफेक्ट्स होते हैं जो कि सीजनिंग के थ्रू हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास जो डिफेक्ट्स थे। तो डिफेक्ट्स में हमने सबसे पहले डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन देखा, डिफेक्ट ड्यू टू फंगी देखा, फिर डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट्स भी देखा, फिर डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस भी देखा, और डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग भी देखा। तो ये सारे डिफेक्ट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप सभी को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई वीडियो आपसे चूक ना जाए। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।